Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you're most welcome to Wealthy's YouTube channel. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैसे जीरो टैक्स लाइबिलिटी होने के बावजूद भी कुछ स्मार्ट लोग ITR फाइल करते हैं। वो क्यों करते हैं जानने के लिए वो वीडियो ज़रूर देखना अगर अब तक नहीं देखी है तो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक कि हम म्यूचुअल फंड पे कैसे टैक्स पे करते हैं। हम में से सबके पास ना कुछ म्यूचुअल फंड में पैसा तो ज़रूर रहेगा, वो लमसम वे में हो या SIP में हो। और हमारे मन में भी ज़रूर आता होगा कि यार ये म्यूचुअल फंड पे हम कैसे टैक्सेस भरते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इस पे हम कैसे टैक्सेस भरते हैं और इसका इनकम हम कैसे गिनते हैं। फर्स्टली म्यूचुअल फंड में ना दो टाइप के इनकम्स आ जाते हैं। एक होता है हमारा डिविडेंड इनकम। अगर आपने डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट किया है थ्रू म्यूचुअल फंड तो आपको डिविडेंड इनकम मिलता है, या फिर आपको अगर डिविडेंड इनकम बैंक में नहीं मिलता है तो वो री इन्वेस्ट होता है आपके फंड में। और सेकंड होता है कैपिटल गेन, यानी कि आपने 2-3 साल से जो इन्वेस्ट किया था उस पर आपको कितना रिटर्न्स मिला है। अगर आप बेचने जाओगे तो उस पर आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, ये सब जानते हैं आज ये वीडियो के थ्रू, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर डिविडेंड इनकम की बात करें तो एज पर ओल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ना, आपका जो भी डिविडेंड इनकम रहता था वो आपके हाथ में यानी कि इन्वेस्टर्स के हाथ में फ्री ऑफ कॉस्ट रहता था और कंपनीज इस पे 10% DDT यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरती थी। बट यूनियन बजट 2020 में काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए जिसमें मेंशन किया गया कि ये जो भी क्लॉजेस है वो विड्रॉ हो जाएंगे और नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज हो गए, जिसमें अब से इन्वेस्टर्स जो भी है ना उनके हाथ में डिविडेंड इनकम को टैक्स किया जाएगा एज पर द टैक्स स्लैब दे आर इन। और यहाँ पे ना न्यू क्लॉज भी आया है कि कंपनीज को 10% TDS कट करना पड़ेगा अगर डिविडेंड 5,000 से ज़्यादा अमाउंट का है तो डिविडेंड इनकम अब से इन्वेस्टर्स के हाथ में आएगा और इन्वेस्टर्स के टैक्स स्लैब के हिसाब से उनको पे करना पड़ेगा एंड 10% TDS कट के आएगा अगर आपका डिविडेंड इनकम है 5,000 से ज़्यादा इन अ ईयर। तो अब समझते हैं हमारा जो कैपिटल गेन होता है म्यूचुअल फंड पे उस पर हम कैसे टैक्सेस भरते हैं। इस पे ना एक होल्डिंग पीरियड की बात आती है। होल्डिंग पीरियड यानी कि आपने किस दिन यूनिट्स परचेज किए थे और आप किस दिन बेच रहे हो उसके बीच का जो पीरियड रहता है उसको हम होल्डिंग पीरियड बोलते हैं। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या हाइब्रिड इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो इस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है अगर आपके यूनिट्स 12 मंथ से कम है तो, यानी कि आपका होल्डिंग पीरियड जो है अगर वो 12 मंथ से कम है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। अगर 12 मंथ से ज़्यादा है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर आपके पास कोई भी डेट म्यूचुअल फंड्स है या फिर आपके पास हाइब्रिड डेट म्यूचुअल फंड्स है तो यहाँ पे ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 36 मंथ्स तक होता है, यानी आपने जिस दिन से परचेस किया और जिस दिन बेच रहे हो उसके बीच में अगर 36 मंथ से कम पीरियड है तो आपका उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर 36 मंथ से ज़्यादा है तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या फिर हाइब्रिड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका यहाँ पे शॉर्ट टर्म होल्डिंग हो जाएगा 12 मंथ से अगर कम होल्ड किया है तो, और लॉन्ग टर्म होल्डिंग हो जाएगा अगर 12 मंथ से ज़्यादा होल्ड कर रहे हो तो। बट अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है या फिर हाइब्रिड डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ 36 मंथ, यानी अगर आपने 36 मंथ से कम इन्वेस्ट किया है तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर आपने 36 मंथ से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। अब आप सब सोचते रहोगे कि इक्विटी है या डेट है ये कैसे समझेगा, तो यहाँ पे ना इनकम टैक्स के हिसाब से हम लोग को डेफिनेशन दिया गया है। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड में आपका इक्विटी एक्सपोजर है 65% से ज़्यादा तो इसको हम इक्विटी फंड्स बोलेंगे। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म यानी कि 12 मंथ से अगर आप कम इसको इन्वेस्ट कर रहे हो यानी कि होल्ड कर रहे हो इसको तो फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा एट फ्लैट रेट ऑफ 15%। और अगर आपने 12 मंथ से ज़्यादा इसको होल्ड किया है तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। और यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो वो 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है।
तो आपको उसके ऊपर का जो भी अमाउंट है उस पे 10% टैक्स भरना पड़ेगा। हम ना स्टॉक मार्केट में फीफो मेथड यूज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब हम में से काफी लोग लमसम इन्वेस्ट ना करके एसआईपी करते हैं। अब हम सोचते हैं कि एसआईपी के कैसे टैक्स होगा। सपोज आप 3 साल से म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रहे हो, तो आपका जो पिछला 2 साल का रहेगा, मतलब कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो इन्वेस्टमेंट्स रहेगा उसको तो 12 मंथ से ज़्यादा हो गया रहेगा, एक्सपेक्टिंग कि आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, तो उस पर तो आपको शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा 10% का, अगर आप बेचते हो तो। बट व्हाट इफ आपका जो 3 ईयर्स का है, लास्ट 1 ईयर जो आपने अभी रिसेंट ईयर्स में इन्वेस्ट किया है उसको भी आपको विड्रॉ करना है, यानी कि इस पे आपका 12 मंथ्स पूरा ही नहीं हुआ, ये तो शॉर्ट टर्म हो गया। तो कैसे कैलकुलेट होगा कि आपका जो फर्स्ट 2 ईयर्स का इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा, इन्वेस्टेड यूनिट्स रहेगा, उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा 10% से, और थर्ड ईयर का यानी कि जो लेटेस्ट ईयर का रहेगा जिस पे 12 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए उस पे आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हम फीफो मेथड यूज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपने फर्स्ट खरीदे रहेंगे उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और जो रिसेंट में आपने खरीदे रहेंगे जिसको 12 मंथ से कम हुआ है पीरियड होल्ड करके, उस पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15% अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो। हम ना स्टॉक मार्केट में फीफो मेथड यूज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब हम में से काफी लोग लमसम इन्वेस्ट ना करके एसआईपी करते हैं। अब हम सोचते हैं कि एसआईपी के कैसे टैक्स होगा। सपोज आप 3 साल से म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रहे हो, तो आपका जो पिछला 2 साल का रहेगा, मतलब कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो इन्वेस्टमेंट्स रहेगा उसको तो 12 मंथ से ज़्यादा हो गया रहेगा, एक्सपेक्टिंग कि आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, तो उस पर तो आपको शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा 10% का, अगर आप बेचते हो तो। बट व्हाट इफ आपका जो 3 ईयर्स का है, लास्ट 1 ईयर जो आपने अभी रिसेंट ईयर्स में इन्वेस्ट किया है उसको भी आपको विड्रॉ करना है, यानी कि इस पे आपका 12 मंथ्स पूरा ही नहीं हुआ, ये तो शॉर्ट टर्म हो गया। तो कैसे कैलकुलेट होगा कि आपका जो फर्स्ट 2 ईयर्स का इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा, इन्वेस्टेड यूनिट्स रहेगा, उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा 10% से, और थर्ड ईयर का यानी कि जो लेटेस्ट ईयर का रहेगा जिस पे 12 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए उस पे आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हम फीफो मेथड यूज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपने फर्स्ट खरीदे रहेंगे उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और जो रिसेंट में आपने खरीदे रहेंगे जिसको 12 मंथ से कम हुआ है पीरियड होल्ड करके, उस पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15% अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो। अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हमें और एक टैक्स भरना पड़ता है, वो है STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो लेवी होता है 0.001% पे गवर्नमेंट लगाती हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे। यानी कि अगर आप इक्विटी फंड होल्डर हो तो आपको 0.001% टैक्स भरना पड़ेगा, STT टैक्स, जो आप बाई करोगे तभी भी और सेल करोगे तभी भी। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड होल्डर हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि STT डेट म्यूचुअल फंड्स पे नहीं लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विद सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, पर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? क्या आप फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल वाला बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप CA, LIC एजेंट, स्टॉक ब्रोकर, बैंकर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और आप अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो, तो आप वेल्दी के वेल्थ पार्टनर बन सकते हो, जहां पर आपको 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फुल ट्रेनिंग, फुल सपोर्ट और टाइमली पे आउट मिलेगा। तो सोचो मत, बस डिस्क्रिप्शन में जाओ और ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ पर आपको ₹1000 का बोनस अमाउंट भी मिलेगा ऑन योर फर्स्ट सेल इन द ऐप। सो थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी। थैंक यू।